योंगझेंग ने 18 कांस्य योद्धाओं की चुनौती को पार करने के लिए खुद को भयंकर ट्रेनिंग में झोंक दिया। उसने अपने दोनों हाथ आग में गर्म लोहे की कढ़ाई में डाल दिए और उसमें पड़े लोहे के टुकड़ों को घुमाता रहा। दिन में 5 घंटे यह कसरत और रात में लकड़ी के डंडे के साथ पंच का अभ्यास करता रहा। 1 साल बाद उसने लोहे के टुकड़ों को गोल आकार में घिसकर आयरन सैंड पाम तकनीक में महारत हासिल कर ली, जिससे ईंटों और पत्थरों को तोड़ना उसके लिए आसान हो गया। फिर उसने चुनौती के लिए गोंग बजाया और जीवन मृत्यु द्वार से 18 कांस्य योद्धाओं की चुनौती में प्रवेश किया। पहली चुनौती थी कांस्य योद्धा चुनौती। इन योद्धाओं ने तांबे के कवच पहने हुए थे जो उनकी रक्षा को बेहद मजबूत बनाते थे। योंगझेंग के लोहे के हाथों की तकनीक से उन पर कोई असर नहीं हुआ। चुनौती को पार करने के लिए उसे चोट सहते हुए उनकी पीठ तक पहुंचना था। अपनी मेहनत और सहने की ताकत के कारण उसने यह चुनौती आसानी से पार कर ली। दूसरी चुनौती थी स्वर्ण तलवार चुनौती, जिसमें 4 कांस्य योद्धा सोने की तलवार लेकर हमला करते थे। यह चुनौती 4 प्रतीक लोहा चक्र कहलाती थी। योंगझेंग के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए उसे बचने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसने ऊपर लटकी एक सोने की तलवार देखी, उसे उठाया और अपनी तेज चाल और सटीक वार से एक योद्धा को हराकर बाकी तीनों की तलवारें गिरा दी। तीसरी चुनौती थी स्वर्ण डंडा चुनौती, जो योद्धा की डंडे की कला की परीक्षा थी। पिछले अनुभव से सीखते हुए योंगझेंग ने फटाफट ऊपर लटकता सोने का डंडा उठाया और अपने तेज हमले से इस चुनौती को भी पार कर लिया। आखिरी चुनौती थी गूंजता घंटा, जिसमें योद्धा को घंटियों की आवाज के जरिए अपने कदमों को संभालना पड़ता था। यह चुनौती बेहद कठिन थी क्योंकि घंटियों की ध्वनि इतनी तेज होती थी कि योद्धा का खून बहने लगता था। योंगझेंग ने अपनी ट्रेनिंग से 4 बार इस चुनौती को सह लिया, लेकिन 5वीं बार उसका खून बहने लगा और उसने खुद को नुकसान से बचाने के लिए चुनौती छोड़ दी। घायल योंगझेंग को उसके साथी बाहर ले गए। एक रात बाद भले ही उसका शरीर पट्टियों और मरहम से ढका हुआ था, उसका जज्बा वापस लौट आया। उसने फिर से अपने आयरन सैंड पाम और पंच का अभ्यास शुरू कर दिया। उसने कांस्य योद्धाओं की कमजोरियों को समझने के लिए गुप्त लाइब्रेरी से 36 मूव्स ऑफ ब्लड पॉइंट हैंड सीखी। 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने आयरन सैंड पाम और ब्लड पॉइंट तकनीक में महारत हासिल कर ली। उसके बाद उसने फिर से 18 कांस्य योद्धाओं को चुनौती देने का फैसला किया। इस बार वह आसानी से गूंजती घंटी की 5 आवाजें सह गया और अगली चुनौती पर पहुंच गया। यह चुनौती आवाज की दिशा थी, जिसमें योद्धा को आंखें बंद करके गिरते सिक्कों की आवाज से उनकी स्थिति का पता लगाना था। टू बी कंटिन्यू।